बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस वक्त पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार पर नाइट ड्यूटी कर रहा था। दोहा से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ मेरे राब्ते में आ चुकी थी। उसने इस्लामाबाद रनवे 12 से लैंडिंग की इजाज़त मांगी। मैंने उसे नीचे उतरने की, डिसेंड करने की इजाज़त दी ताकि वो रनवे 12 के लिए अपनी अप्रोच को एडजस्ट कर सके। उस वक्त ये फ़्लाइट जहाज़ के कंप्यूटर में फ़ीड किए गए तरीके के मुताबिक परवाज़ करते हुए रनवे 12 के लिए अपनी पोजीशन एडजस्ट कर चुकी थी। मैंने इस परवाज़ को जब वो टच डाउन से 5 मील के फासले पर थी तो कंट्रोल टावर को चेंज करवा दिया। मैं वायरलेस पर इस फ़्लाइट की कंट्रोल टावर के साथ होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था जब हवाई जहाज़ रनवे से सिर्फ 2 मील के फासले पर तकरीबन 400 फुट की बुलंदी पर था तो पायलट की आवाज़ वायरलेस पर सुनाई दी, गोइंग अराउंड ड्यू टू अनस्टेबल अप्रोच। यानी लैंडिंग के लिए हवाई जहाज़ ठीक एडजस्ट नहीं कर पाया था, इसलिए लैंडिंग कैंसिल करके दोबारा बुलंदी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है। कंट्रोल टावर ने इस फ्लाइट को दोबारा मेरे कांटेक्ट में दे दिया क्योंकि अब उनका काम ख़त्म हो गया था और अब फ्लाइट को दोबारा लैंडिंग के लिए एडजस्ट करना मेरा काम था। रेडार अप्रोच कंट्रोलर होने के नाते और मैंने पायलट की दरख्वास्त पर उसे दोबारा रनवे 12 पर लैंडिंग के लिए एडजस्ट कर दिया और फिर दोबारा उसे कंट्रोल टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता करने को कहा। लेकिन जब हवाई जहाज़ दोबारा 2 माइल्स टू टच डाउन था तो पायलट ने फिर गो राउंड कर लिया। लैंडिंग के बाद एक मुसाफिर के बयान के मुताबिक उस वक्त हवाई जहाज़ में खौफ व हरास फैल गया था कि शायद हवाई जहाज़ में कोई ख़राबी है, इसलिए लैंड नहीं कर पा रहा या कोई एमरजेंसी हो गई है। कंट्रोल टावर ने दोबारा हवाई जहाज़ मेरे कॉन्टैक्ट में दे दिया और इस मरतबा मैंने इस परवाज़ को पायलट की रिक्वेस्ट के मुताबिक दूसरे रनवे यानी रनवे 30 पर लैंडिंग के लिए ILS पर प्लेस कर दिया। इस बार हवाई जहाज़ रनवे 30 से महफूज तरीके से लैंड कर गया। आपका हवाई जहाज़ लैंड करने वाला है, ज़मीन करीब आ रही है, आप सब कुछ विंडो में से देख रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और अचानक हवाई जहाज़ की रफ्तार बढ़ जाती है और वो दोबारा बुलंदी की तरफ चढ़ने लगता है और बजाय रनवे पर उतरने के वापस फ़ज़ा में चला जाता है। आखिर क्या हुआ? क्या कोई मसला था? क्या कोई इमरजेंसी थी? नहीं, ये एक गो राउंड था। हवाबाजी की दुनिया में सबसे आम लेकिन सबसे अहम हिफाजती अमल, सेफ्टी मेजर जो हर रोज़ सैकड़ों बार दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर होता है। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये पायलट की गलती होती है या किसी बड़े हादसे से बचने के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला? और सबसे बढ़कर जब हवाई जहाज़ दोबारा बुलंद होता है तो उसके बाद क्या होता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि गो राउंड क्या होता है, पायलट उसे कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे कौन से हैरत अंगेज़ फ़ैसले कार फरमा होते हैं। अगर आप कभी फ़्लाइट में इस लम्हे का तजर्बा कर चुके हैं या हवाबाजी के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। गो राउंड रोज़ाना दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर होते हैं। ये किसी ख़तरे की निशानी नहीं बल्कि एक महफूज लैंडिंग को यकीनी बनाने के लिए किया जाने वाला एक प्लान शुदा और मुकम्मल तरबियत याफ्ता अमल है। गो राउंड एक ऐसा हवाबाजी का तरीका है जहां पायलट फैसला करता है कि लैंडिंग ना की जाए और जहाज़ को दोबारा फ़ज़ा में ले जाया जाए ताकि लैंडिंग का नया और महफूज मौका मिल सके। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हिफाजत को यकीनी बनाना है, सेफ्टी इंश्योर करना है। ये टर्म इब्तदाई दिनों की हवाबाजी से आई है जब पायलट्स वाकई ही एयरपोर्ट के गिर्द एक चक्कर लगाते थे अगर वो लैंडिंग ना कर पाते। आज ये बहुत ही मुनज़्ज़म और महफूज अमल है जिसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुकम्मल ताउन से काम करते हैं। पायलट्स गो राउंड क्यों करते हैं, यानी पायलट हवाई जहाज़ को लैंडिंग के बजाय दोबारा हवा में बुलंदी की तरफ क्यों ले जाते हैं? इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। गैर मुस्तहकम लैंडिंग, अनस्टेबल अप्रोच। अगर हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत आहिस्ता या मुनासिब बुलंदी से ऊंचा या नीचे हो तो पायलट गो राउंड कर सकते हैं। तुंदो तेज़ हवाएं, धुंध, बारिश या तूफ़ान लैंडिंग को मुश्किल बना सकते हैं। अगर रनवे पर कोई दूसरा हवाई जहाज़, गाड़ी या परिंदे मौजूद हों तो लैंडिंग नहीं की जा सकती। पायलट गो राउंड का फ़ैसला कर सकते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी गो राउंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लैंडिंग गियर या किसी और सिस्टम में मसला हो तो गो राउंड ज़रूरी हो जाता है। अगर रनवे पर ट्रैफिक पैटर्न लैंडिंग के लिए सूटेबल नहीं है तो कंट्रोल टावर पायलट को गो राउंड का कह सकता है। गो राउंड का फ़ैसला किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि बेहतरीन हिफाजती फ़ैसला होता है।
जब पायलट गो राउंड का फैसला करता है तो पहले से डिसाइडेड प्रोसीजर को फॉलो करता है। पायलट ऐलान करता है गोइंग अराउंड, थ्रस्ट सेट करता है और इंजन की ताकत बढ़ा देता है। हवाई जहाज़ की नोज़ को ऊपर उठाता है और लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट कर लेता है, यानी व्हील्स बंद कर लेता है। पायलट कंट्रोल टावर को गो राउंड के बारे में बताता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे दोबारा रास्ता और बुलंदी बताता है। हवाई जहाज़ को दोबारा ठीक लैंडिंग कन्फिग्रेशन में लाया जाता है ताकि लैंडिंग महफूज तरीके से की जा सके। अब अहम तरीन सवाल ये है कि क्या मुसाफिरों को परेशान होना चाहिए? मुसाफिरों के लिए गो राउंड एक अजीब तजर्बा हो सकता है। अचानक इंजन की आवाज़ बढ़ जाती है, हवाई जहाज़ दोबारा ऊपर उठने लगता है और लैंडिंग ताख़ीर का शिकार हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये रोज़ाना हज़ारों बार दुनिया भर में होता है। ये किसी इमरजेंसी का इशारा नहीं है और पायलट्स इसकी बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट ने गो राउंड किया है तो आपको ऐसा ऐलान सुनने को मिल सकता है, ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपने महसूस किया होगा, हमने अपनी लैंडिंग कैंसिल की है। ये एक मामूल की हिफाजती कार्रवाई है और हम जल्द ही लैंड करने के लिए एक और अप्रोच के लिए तैयार होंगे। ज़्यादातर गो राउंड्स 10 से 15 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं और हवाई जहाज़ आसानी से दूसरी कोशिश में लैंड कर जाता है। लाहौर एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में ड्यूटीज़ के दौरान मैंने बारहा गरज चमक और बारिश के तूफ़ान में हवाई जहाज़ों को लैंड करने की कोशिश करते हुए देखा है। कई मरतबा हवाई जहाज़ इस कोशिश में हवा के दोष पर अपने टच डाउन जोन को मिस कर देते हैं और लैंडिंग करने की कोशिश में रनवे पर आगे तक निकल जाते हैं, यानी लेट टच डाउन की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसे वक्त में पायलट्स गो राउंड का फैसला करते हैं क्योंकि लैंड करने की सूरत में बाकी मांदा रनवे की लंबाई पर रुकना मुमकिन नहीं होता। पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक गैर मुल्की एयरलाइन का बोइंग 747 हवाई जहाज़ गलती से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बराबर में एक छोटे एयरपोर्ट के छोटे रनवे पर लैंड करने की पोजीशन में आ गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट रडार कंट्रोलर ने इस फ्लाइट को गलत पोजीशन लेते हुए ऑब्जर्व कर लिया, चेक कर लिया और उसको गो राउंड का कहा। यह इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हिस्ट्री का मशहूर और मारूफ गो राउंड का वाक़या है। इस प्रवास के पायलट ने पहले तो रडार कंट्रोलर को ये कहा कि वो ठीक पोजीशन में हैं और उन्हें सामने रनवे नज़र आ रहा है। इस पर रडार कंट्रोलर ने उन्हें बताया कि ये जो सामने आपको रनवे नज़र आ रहा है, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे नहीं है जहां आपने लैंड करना था। शायद मेरे व्यूअर्स को ये बात बहुत अनहोनी महसूस हो कि एक गैर मुल्की एयरलाइन जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, उसका बोइंग 747 हवाई जहाज़ सीनियर पायलट्स के साथ इस तरह की पोजीशन में आ सकता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसी तरह के वाक़यात हादसात का बायस बनते हैं। हवाई जहाज़ जितना भी एडवांस्ड और लेटेस्ट हो, इंसानी गलती उसे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में धकेल सकती है और बहुत से एक्सीडेंट्स का बायस इंसानी गलती है। इस्लामाबाद रडार कंट्रोलर को इस एयरलाइन ने एप्रिसिएशन लेटर भी भेजा, थैंक यू भी बोला और गिफ्ट्स भी भेजे। एक और हैरत अंगेज़ गो राउंड का वाक़या वो भी पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया। इसमें भी एक गैर मुल्की परवाज़ गलती से इस्लामाबाद हाईवे को रनवे समझते हुए रात के वक्त लैंडिंग की पोजीशन में आ गई। इस गलती का एहसास होते ही पायलट ने गो राउंड किया। मेरे चैनल पर व्यूअर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इस बात के गवाह हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि एयरलाइन का नाम न लीजिएगा। तो अगर ये गो राउंड ना किए जाते तो ये परवाज़ें बड़े हादसात में तब्दील हो सकती थीं। अल्हम्दुलिल्लाह बरवक्त चेक हो गईं और ये हादसात बच गए। मुस्तकबिल में गैर ज़रूरी गो राउंड्स किस तरह कम किए जाएंगे और इस अमल को मज़ीद महफूज कैसे बनाया जाएगा, आइए देखते हैं। अब एयरलाइंस जदीद सिस्टम्स इस्तेमाल कर रही हैं जो वेदर प्रेडिक्शंस करती हैं, हवा की सिमत, रफ्तार और तूफ़ानी हालात को पहले से डिटेक्ट कर लेती हैं। अब हवाई जहाज़ों में खुद कार ऑटोमेटिक गो राउंड सिस्टम्स मौजूद हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि बोइंग 787 हवाई जहाज़ जो बवक्त ज़रूरत ऑटोमेटिक गो राउंड कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ऑटोमेशन का बायस है, जिसकी बदौलत गैर ज़रूरी गो राउंड्स को कम किया जा सकेगा। मुस्तकबिल में हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हवाई जहाज़ों में ऐसे सिस्टम्स देखेंगे जहां AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद फैसला करेगी कि गो राउंड करना है या नहीं। वीडियो के शुरू में मैंने जिस परवाज़ के 2 मरतबा गो राउंड करने का जिक्र किया था वो अनस्टेबल अप्रोच की वजह से थी, यानी ये फ़्लाइट इस्लामाबाद रनवे 12 पर लैंडिंग के लिए
पब्लिश्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर सकी थी। हमने इस फ्लाइट की सेफ्टी रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर को भिजवा दी थी, जिस पर हेडक्वार्टर्स में मौजूद प्रोसीजर डिज़ाइनर ने काम किया और इस्लामाबाद रनवे 12 पर अप्रोच के लिए हवाई जहाज़ों के फासले के हिसाब से बुलंदी को रीचेक किया और फिर अपने कमेंट्स एयरलाइन को भी भिजवा दिए। उनकी इस कॉरस्पॉन्डेंस के नतीजे में मुस्तकबिल में इस एयरलाइन के इन गो राउंड्स में खातिर ख्वाह कमी हो गई। तो अगर आपकी फ़्लाइट कभी गो राउंड करे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये दर हकीकत एक महफूज और बेहतर फ़ैसला है। तो उस वक्त आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि ये हर रोज़ होता है, ये पायलट्स की महारत का सबूत है और ये कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आपके सफ़र को मज़ीद महफूज बनाया गया है। अगर आपने अभी तक मेरी पैट्रियन ग्रुप की फ्री मेंबरशिप हासिल नहीं की है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही अपने पैट्रियन मेंबर्स के लिए बैठक का फ्री सेशन करने वाला हूं। पैट्रियन ग्रुप मेंबर्स के लिए ये सेशंस महीने में 2 मरतबा होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।